दोस्तों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि यह शिक्षा जगत से जुड़ी जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। तो यह एक पत्र है जो मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें IFMIS अंतर्गत एम्प्लॉय प्रोफाइल का समग्र ID से सत्यापन और आधार से लिंक कराए जाने के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है। तो यह मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का पत्र है जो 14/13/2020 भोपाल दिनांक 2/9/24 को जारी किया गया है। तो इसके अंतर्गत विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वित्त विभाग द्वारा संधारित एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली IFMIS के अंतर्गत उपलब्ध शासकीय सेवकों की जानकारी का सत्यापन समग्र ID से किया जाना है। कैसे? समग्र ID से सत्यापन किया जाना है एवं वेतन भुगतान आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS के माध्यम से किया जाना है। समस्त शासकीय सेवकों का दायित्व होगा कि वह IFMIS के अंतर्गत एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस प्रोफाइल के माध्यम से अपनी समग्र ID की प्रविष्टि कर जानकारी सत्यापित करें। IFMIS के समग्र ID की प्रविष्टि करने हेतु सुविधा दिनांक 16 दिसंबर 2024 से उपलब्ध कराई जाएगी। तो यह सुविधा सभी लोगों को अपनी समग्र ID से लिंक करने के लिए 16 दिसंबर 2024 से उपलब्ध कराई जाएगी। IFMIS में समग्र ID की प्रविष्टि एवं सत्यापन से पूर्व समस्त शासकीय सेवकों द्वारा उनकी समग्र ID का पंजीयन, अद्यतन एवं आधार से लिंक समग्र पोर्टल के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया। जिस बैंक खाते में वेतन प्राप्त हो रहा है उस बैंक खाते को आधार से आवश्यक रूप से लिंक कराया जाए। अर्थात जिस कर्मचारी की सैलरी या वेतन जिस अकाउंट में आ रही है उस अकाउंट को आधार से और समग्र ID से लिंक कराया जाना आवश्यक है। और शासन के समस्त विभाग अपने अधीनस्थ बजट नियंत्रण अधिकारी, आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि दिनांक 28 फरवरी 2025 तक समस्त शासकीय सेवकों की समग्र ID की प्रविष्टि IFMIS अंतर्गत एम्प्लॉय प्रोफाइल में हो जाए। IFMIS अंतर्गत बजट नियंत्रण अधिकारी, आहरण संवितरण अधिकारियों की लॉगिन पर मॉनिटरिंग हेतु रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। प्रथम चरण में नियमित शासकीय सेवकों के लिए समग्र ID के प्रविष्टि की कार्रवाई की जाना है। द्वितीय चरण में मानदेय संविदा दैनिक वेतनभोगी शासकीय सेवकों को भी उपयुक्त कार्य करना होगा। समग्र पोर्टल से संबंधित सहयोग सहायता हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किया गया संदर्भित पत्र संलग्न समग्र ID बनवाने, अद्यतन करवाने, सुधार करवाने संबंधी जानकारी यूजर मैनुअल समग्र पोर्टल से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रथम चरण में जो नियमित शासकीय कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों को अपनी बैंक अकाउंट आधार को समग्र ID से लिंक कराना आवश्यक है। और उसके पश्चात जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं फिर उनको अपनी समग्र ID और आधार से और बैंक अकाउंट को आपस में लिंक कराना आवश्यक है। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का। आप इस रोचक जानकारी जानने के लिए थैंक यू। समग्र पोर्टल में नागरिकों की समग्र ID का आधार के साथ 100% eKYC पूर्ण करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान eKYC के संदर्भ में ये पत्र जारी हुआ है, जिसमें eKYC अभियान में जिला स्तर पर निम्नानुसार यह कार्रवाई की जाएगी। मैदानी अमले द्वारा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में eKYC अभियान हेतु एजेंसियों के विशेष कैंप हेतु आवश्यक सहयोग समन्वय प्रदान किया जाएगा। जिला, तहसील, ब्लॉक, पंचायत, ग्राम, वार्ड स्तर पर प्रचार प्रसार नागरिकों को एजेंसियों के केंद्र पर अथवा कैंप स्थल पहुंचकर eKYC हेतु प्रेरित किया जाएगा। एजेंसियों के जिला स्तरीय समन्वयकों के साथ सतत संपर्क एवं समन्वय कर जिलेवार eKYC अभियान के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना बनाई जाएगी।
तथा निकाय एवं ग्राम पंचायत के नोडल अधिकारियों से अपेक्षा है कि प्रतिदिन समग्र पोर्टल पर अपने लॉगिन से किए गए ई-केवाईसी को सत्यापित कर अद्यतन करना आवश्यक है, अन्यथा ई-केवाईसी की प्रक्रिया तकनीकी रूप से पूर्ण नहीं हो सकेगी। ई-केवाईसी की प्रक्रिया नागरिकों के लिए निःशुल्क है, अर्थात इसमें कोई भी शुल्क या चार्ज नहीं लगेगा एवं इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नागरिकों द्वारा देय नहीं होगा। कियोस्क एजेंसी को प्रति सफल ट्रांजैक्शन हेतु MPSEDC द्वारा 18 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन देय होगा। नागरिकों का ई-केवाईसी एजेंसी के केंद्र पर उनके बायोमेट्रिक अथवा OTP के माध्यम से आधार ID विवरण अनुसार किया जाता है। अभियान के क्रियान्वयन एवं संचालन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए विभागीय अमले द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा तथा जिला स्तर पर मैदानी अमले में ई-केवाईसी की अद्यतन जानकारी प्रत्येक सप्ताह जिला स्तर पर एकत्रित की जाएगी। निकाय अधिकारी अपने लागन से RT टिकटिंग टूल के माध्यम से भी कार्य के दौरान आ रही समस्याओं से अवगत करा सकेंगे। पृथक पृथक विभागों द्वारा संचालित हो रही योजनाओं में भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया प्रचलित है, परंतु उनके साथ साथ नागरिक हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर इस प्रक्रिया को 100% पूर्ण कराया जाना है। उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए आपके जिले में समग्र धारकों 100% ई-केवाईसी की प्रक्रिया समग्र.gov.in पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। जो कि प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। तो चलिए, धन्यवाद।